सुबह के 6 बजे हैं। आंखें खुलते ही आपने सबसे पहले गूगल मैप देखा। राहत मिली। ऑफिस पहुंचने का समय सिर्फ 50 मिनट। आप सोसाइटी के जिम गए और तैयार हुए। परिवार के साथ नाश्ता किया और ठीक 8:30 बजे घर से निकल गए। लेकिन अगले 30 मिनट में आप सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पर्थला फ्लाईओवर तक ही पहुंच पाए। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं तो शायद ये कहानी मेरे साथ आपकी भी है। अगर आज कोई मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछे, 2026 में नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा यस, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन पूरी जानकारी के बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछले 6 साल में मैंने यहाँ ऐसी गलतियाँ होते देखी है जिसकी वजह से कुछ लोग सालों से रजिस्ट्री का इंतज़ार कर रहे हैं। एक तरफ कुछ प्रोजेक्ट्स सालों तक अधूरे पड़े रहे और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को भी देखा जिन्होंने सही फैसला लेकर आज एक शानदार लाइफस्टाइल बना ली। और खुशकिस्मती से मेरा फैसला भी सही साबित हुआ। दोस्तों, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ। मैं किसी बिल्डर का प्रमोशन भी नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल आपकी तरह एक मिडिल क्लास इंसान हूँ जिसने 2020 में यहाँ अपना फ्लैट खरीदा और पिछले 6 साल से मैं नोएडा एक्सटेंशन में ही रह रहा हूँ। इसलिए आज मैं आपको ब्रोशर की नहीं, ग्राउंड रियलिटी की बात करूँगा। 1989 से मैं दिल्ली के रोहिणी इलाके में रह रहा था। जब जुलाई 2019 में फर्स्ट टाइम नोएडा एक्सटेंशन आया तो पहली ही नज़र में मैं प्रभावित हो गया। ऊंची ऊंची हाई राइज सोसाइटीज़, चौड़ी सड़कें, ग्रीनरी, दिल्ली के मुकाबले बड़ा फ्लैट और बजट में दिल्ली गुड़गांव के मुकाबले काफ़ी कम। मुझे लगा यही भविष्य है। लेकिन उसी दिन वहाँ रहने वाले एक परिचित से मुझे ऐसी सलाह मिली जिससे मेरा पूरा डिसीज़न ही बदल गया। उसने मुझे कहा, अगर फ्लैट लेना हो तो सिर्फ रेडी टू मूव लेना और जहां रजिस्ट्री शुरू हो चुकी हो। पहले मुझे बात समझ नहीं आई। फिर मैंने रिसर्च शुरू की। तब पता चला कुछ प्रोजेक्ट्स में लोगों को पोजीशन तो मिल चुका था, लेकिन रजिस्ट्री सालों से नहीं हुई थी। कुछ बिल्डर्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चले गए थे। कुछ प्रोजेक्ट्स कई सालों तक अधूरे पड़े रहे। बाद में एनबीसीसी और दूसरे बिल्डर्स ने उन्हें पूरा किया। यही मुझे समझ आया कि फ्लैट खरीदते समय सिर्फ फ्लोर प्लान और क्लब हाउस नहीं देखना चाहिए। बिल्डर की हिस्ट्री, प्रोजेक्ट्स की लीगल पोजीशन और सोसाइटी में रहने वाले लोगों की राय, ये तीनों चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि फ्लैट खरीदने से पहले सबसे ज़रूरी काम क्या है, तो मैं कहूँगा सेल्स ऑफिस के चक्कर मत लगाइए। सबसे पहले सोसाइटी में जाकर रेजिडेंट से बात कीजिए। सोसाइटी की मार्केटों में दुकानदारों से पूछिए, क्योंकि वो रोज़ यहाँ रहते हैं और सोसाइटी की असली तस्वीर जानते हैं। यकीन मानिए, ब्रोशर आपको बिल्डर की कहानी बताएगा, लेकिन रेजिडेंट या सोसाइटी की मार्केट के दुकानदार आपको सच्चाई बताएंगे। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे लगा हर नया शहर शुरुआती चुनौतियों से गुजरता है। मैंने रोहिणी में भी यही देखा था। इसलिए आखिरकार जुलाई 2020 में मैंने भी नोएडा एक्सटेंशन में रेडी टू मूव फ्लैट खरीद लिया था और साथ ही रजिस्ट्री भी करवा ली थी। और यहीं से मेरी 6 साल की यात्रा शुरू हुई। शुरुआत के लगभग 2.5 साल शानदार रहे। लॉकडाउन था, वर्क फ्रॉम होम था, रोड्स खाली रहती थी, एसी बस सर्विस थी और मुझे लगता था कि मैंने सही फैसला लिया है। लेकिन 2023 के बाद सब कुछ बदलना शुरू हुआ। देखते ही देखते लाखों लोग नोएडा एक्सटेंशन में आकर
बस गए। यह अपने आप में एक अच्छी बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि लोग इस इलाके पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर उसी रफ्तार से विकसित नहीं हो पाया। मेट्रो आज भी इंतजार कर रही है। एसी बस सर्विस बंद हो गई। पहले बर्थला फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो वहां लंबा जाम रहने लगा। फ्लाईओवर बनकर खुला तो लोगों को उम्मीद थी कि अब राहत मिलेगी। लेकिन अब सबसे ज्यादा दबाव गौर चौक पर दिखाई देता है। पहले राउंड अबाउट की वजह से जाम लगता था और आज अंडरपास के निर्माण की वजह से लोगों को रोज लंबा ट्रैफिक जाम झेलना पड़ता है। नतीजा ये कि कई बार सुबह ऑफिस निकलते समय सिर्फ 5 किलोमीटर चलने में ही 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो ट्रैफिक से भी ज़्यादा ज़रूरी है सही सोसाइटी चुनना। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अंडरपास पूरा होने के बाद ट्रैफिक की स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन गलत बिल्डर या गलत सोसाइटी जिंदगी भर पछतावा देगी। मेरे अनुभव में आज नोएडा एक्सटेंशन में दो तरह की सोसाइटीज़ हैं। पहली जो लगभग 2021 से पहले बनी और दूसरी जो उसके बाद लॉन्च हुई। नई सोसाइटीज़ में आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, एम्बियंस, क्लब हाउस, लैंडस्केप और ओवरऑल लाइफस्टाइल पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। हाँ, मेंटेनेंस चार्जेस और लोडिंग भी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए सिर्फ फ्लैट की प्राइस देखकर फैसला मत कीजिए, पूरी सोसाइटी को कंपेयर कीजिए। बहुत से लोग मुझसे गौर सिटी के बारे में भी पूछते हैं। अगर आपका बजट सीमित है तो गौर सिटी आज भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर बजट थोड़ा ज़्यादा है तो सिर्फ गौर सिटी देखकर फैसला मत कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में कई नई सोसाइटीज़ बेहतर प्लानिंग और लाइफस्टाइल लेके आई, इसीलिए कम से कम 4-5 प्रोजेक्ट्स कंपेयर जरूर कीजिए। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि फ्लैट खरीदने से पहले सबसे ज़रूरी बात क्या है, तो मैं 4 बातें कहूँगा। पहली, रजिस्ट्री। दूसरी, बिल्डर की रेपुटेशन। तीसरी, सही लोकेशन। और चौथी, प्रोजेक्ट का पूरा बैकग्राउंड। आप जानते ही होंगे कि नोएडा एक्सटेंशन में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी रहे हैं जो कई सालों तक अधूरे पड़े रहे। बाद में एनबीसीसी या दूसरे बिल्डर ने उन्हें पूरा किया। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसीलिए किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले उसका लीगल स्टेटस, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड और सोसाइटी की ग्राउंड रियलिटी जरूर चेक कीजिए। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो सिर्फ पुराने प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित मत रहिए। मैं फिर कहूँगा, कम से कम 4 या 5 सोसाइटीज़ कंपेयर कीजिए। आज कई नए प्रोजेक्ट बेहतर प्लानिंग, ओपन स्पेस और लाइफस्टाइल ऑफर कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज मैं खुद 2026 में फिर से नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदूंगा? तो मेरा जवाब है बिग यस, लेकिन 4 शर्तों के साथ। नंबर 1, अच्छा बिल्डर। नंबर 2, रजिस्ट्री वाली सोसाइटी। नंबर 3, सही लोकेशन। और नंबर 4, मेरे बजट के हिसाब से सही प्रोजेक्ट। हाँ, ट्रैफिक की समस्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी मजबूत नहीं है, मेट्रो का इंतज़ार अब भी है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छे स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स, लोकल मार्केट, वाइड रोड्स, ग्रीनरी, 24 घंटे सिक्योरिटी वाली गेटेड सोसाइटीज़, दिल्ली के मुकाबले बेहतर स्पेस, पार्किंग की लगभग कोई समस्या नहीं, और सबसे बड़ी बात, आज भी नोएडा और दिल्ली के कई इलाकों की तुलना में यहाँ फ्लैट कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल है। इन्हीं सब वजहों से
मेरे हिसाब से नोएडा एक्सटेंशन आज भी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास परिवारों के लिए दिल्ली एनसीआर की सबसे अच्छी वैल्यू फॉर मनी लोकेशन में से एक है। परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर सही सोसाइटी चुन ली जाए तो मेरी नज़र में नोएडा एक्सटेंशन आज भी दिल्ली एनसीआर की सबसे समझदारी भरी रेजिडेंशियल चॉइसेस में से एक है। जब मैंने 2020 में यहाँ फ्लैट खरीदा था तब मुझे नहीं पता था कि अगले 6 सालों में मैं इस जगह को इतने अलग अलग रूपों में देखूंगा। कुछ उम्मीदें पूरी हुई, कुछ आज अभी बाकी हैं, लेकिन एक बात जरूर सीखी, घर सिर्फ 4 दीवारों से नहीं बनता, उसके आसपास का माहौल भी उतना ही मायने रखता है जितना घर। शायद यही वजह है कि सारी कमियों के बावजूद आज भी मैं नोएडा एक्सटेंशन को अपना घर कहने में खुशी महसूस करता हूँ। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको यहाँ की सबसे अच्छी और सबसे ख़राब बात क्या लगती है। और अगर आप यहाँ फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो उम्मीद है कि मेरे पिछले 6 साल का अनुभव आपके किसी काम आएगा। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो नोएडा एक्सटेंशन में घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र श्रीवास्तव। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।